जज करने आए हो? आ जाओ। सालों तक एक झूठ के साथ जी रहा था। न मेरी मर्ज़ी थी, न मेरी पहचान, न मैंने उसे चुना था, बल्कि लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैं भी यकीन करने लगा था। दे ऑल सेड आई वॉज शाय, बट दैट वॉज नेवर मी। अगर आपको भी कभी किसी ने लेबल किया हो शाय, इंट्रोवर्ट, क्वाइट, लेज़ी, तो रुको ज़रा, ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी हो सकती है। और कहानी लंबी है, तो बैठ कर बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक सेंटेंस के साथ, शायान डजंट टॉक मच। एक ऐसा सेंटेंस जो मुझे बचपन में हर जगह सुनने को मिला, चाहे वो मेरा स्कूल हो, चाहे घर हो, या अपने सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन। हर जगह एक ही सेंटेंस होता था, शायान डजंट टॉक मच। ऐसा नहीं है कि स्कूल में मुझे सपोर्ट नहीं किया जाता था। टीचर ऑलवेज सपोर्ट एंड ट्राई कि मैं आगे आऊँ और बात करूँ, स्टेज पे जाऊँ, डेली एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लूँ। पर होता क्या था कि ये सपोर्ट हमेशा एक लेबल के साथ आता था कि शायान इज़ शाय, शायान डजंट टॉक मच। मतलब मुझे एक तरह से स्टीरियोटाइप कर दिया गया था, बॉक्सड इन कर दिया गया था। लोगों ने एक परसेप्शन बना लिया था, और हर सपोर्ट के साथ वो परसेप्शन ज़रूर आता था। स्कूल में चाहे वो स्टेज हो या पेरेंट्स टीचर मीटिंग, हर जगह पर मुझे सपोर्ट तो किया जाता था कि मैं जाऊं, स्टेज पे बात करूं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी पेरेंट्स से बोला जाता था शायान इज़ इंटेलिजेंट बट शायान डजंट टॉक मच। मतलब हर जगह एक लेबल लगा दिया जाता था कि शायान डजंट टॉक मच, शायान इज़ शाय, शायान इज़ इंट्रोवर्ट, एक्सेट्रा। तो इससे हुआ क्या कि धीरे धीरे लोगों का परसेप्शन और स्ट्रांग होता गया, और जब लोगों ने भी ये एक्सेप्ट कर लिया, एट लास्ट मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि दैट आई एम शाय और आई एम इंट्रोवर्ट। मैं कहीं पर बात नहीं कर सकता। इवन मुझे किसी सवाल का जवाब पता भी होता था तो मैं अपने हाथ खड़े नहीं करता था। मगर मुझे कुछ आता भी होता था तो मैं इंतज़ार करता था कि दूसरे लोग आगे बढ़ के जवाब दे दें। मैं हमेशा खुद को बॉक्स इन करता रहा। एट लास्ट आई स्टार्टेड लिविंग विद पीपल्स परसेप्शन। बचपन से एक अरसे तक ये कहानी चलती रही। आई थिंक जब मैं इंटरमीडिएट में गया था तब मेरा स्कूल चेंज हुआ था। पहले मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ता था, नज़दीक में था, तो वहाँ पर ये सारी कहानियाँ थीं। पर जैसे मैं इंटरमीडिएट में गया, वहाँ पर मुझे थोड़ा अलग स्पेस मिला, थोड़ा खुलने का मौका मिला। तो वहाँ पे स्लाइट चेंज तो आया, पर उतना भी नहीं आया। हाँ, पर यहाँ से बेहतर था। वहाँ पर मैंने दोस्त बनाए, जो कि यहाँ पर मुझे आई डोंट थिंक कि एक भी दोस्त उस तरह के रहे हों जो जिसे दोस्त कहते हैं। आप समझ सकते हो। तो रियल ट्रांजिशन मेरे अंदर तब होता है जब मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। शायद अभी मैं जो बात कर रहा हूँ कैमरे के सामने या माइक में, ये भी मैं नहीं कर पाता अगर मेरा इन्वायरमेंट, स्पेस चेंज नहीं हुआ होता, और अगर मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया होता या किसी भी ऐसे जगह पे। मेरे केस में तो यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैं गया, तो मेरे अंदर ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे मौके आए जहाँ पर मुझे आगे बढ़ना पड़ा। जो एक परसेप्शन बना हुआ था उसको मैं ब्रेक कर पाया, उस इल्यूजन से बाहर आ पाया। मुझे एक दो वाक़यात याद आ रहे हैं कहानी के। क्या हुआ था, एक टाइम था, समर ट्रेनिंग होती है यूनिवर्सिटी में। तो समर ट्रेनिंग के टाइम पे पहला ही दिन था समर ट्रेनिंग का। तो जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो, पहला दिन था और पहले घंटे में ही वो कोऑर्डिनेटर साहब आते हैं और फटाफट चार पांच बच्चों के नाम लेते हैं कि इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैं खड़ा हो गया और मैं कोऑर्डिनेटर से आर्ग्यू करने लगा कि ये क्या तरीका होता है, पहला दिन, पहला घंटा, कि हाउ कैन यू डू दिस, किस बेसिस पे। तो होता क्या है कि कोऑर्डिनेटर सिचुएशन को पैसिफाई करने के लिए मुझसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम भी डाल देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट है यूनिवर्सिटी
वाली वीडियो मैं कभी और बना दूंगा कि मेरा यूनिवर्सिटी टाइम कैसा गया था। एक और वाक़या है, हाँ, आप लोगों को पता होगा कि यूनिवर्सिटी में आखिरी वाले साल में एक मेजर प्रोजेक्ट होता है। तो मेरी बीटेक डिग्री थी, तो मुझे आखिरी वाले ईयर में एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना था। और उसमें जो मेरे पार्टनर्स थे, इवेंचुअली कोई आगे नहीं आए, कोई लीडर बनने को तैयार नहीं था, किसी को प्रेजेंट नहीं करना था। तो ऐसे सिचुएशन में एट लास्ट मुझे आगे आना पड़ा और उस प्रोजेक्ट को मैंने लीड किया। तो इस तरह के कुछ यूनिवर्सिटी के वाक़यात हैं, कहानी है, जो इस इल्यूजन को ब्रेक कर पाया। एक्नॉलेज किया कि आई हैव ऑल्सो लीडरशिप क्वालिटी, आई ऑल्सो इन्फ्लुएंस पीपल, आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई सेल्फ। जो कि पहले मुझे परसेप्शन, मेरे ऊपर परसेप्शन थोप दिया गया था दैट आई एम शाय, इंट्रोवर्ट, क्वाइट, लेज़ी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ऐसा है कि मैं ना माइक से डरता हूँ, ना कैमरे से, जो कि अभी आप देख ही पा रहे हैं, और ना ही मैं स्टेज पे जाने से डरता हूँ, ना ही मैं किसी क्राउड में, भीड़ में अपनी आवाज़, अपना ओपिनियन रखने में पीछे हटता हूँ। हाँ, पर यह है कि हर जगह भी नहीं बोलता। आई एम वेरी सिलेक्टिव इन दिस। अगर तुम्हें भी किसी ने लेबल किया है, या तुम्हें एहसास हो रहा है मेरी वीडियो देखकर या मेरी कहानी सुनकर कि तुम्हें भी कोई लेबल कर रहा है कि तुम शाय हो, क्वाइट हो, इंट्रोवर्ट हो, तो अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या तुम सच में हो, या ये जस्ट एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन जिसमें तुम जी रहे हो। एक बात याद रखना, तुम वही हो जो तुम हो, वो नहीं जो दुनिया तुम्हें समझ रही है। और अगर ऐसा है तो स्पीक अप, एक्सप्रेस योर सेल्फ, फाइंड योर वॉइस। अगर तुम लोग मेरी कहानी से रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट में बताओ। अगर तुम्हारी भी कोई कहानी है और शेयर करना चाहते हो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो वैल्यूबल लगे तो आगे और भी ऐसी वीडियोस आएगी, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो।